Hello everyone. My name is Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. So children, today we have started our new chapter that name is Light, Shadow and Reflections. This is chapter 11 and also in this chapter is some key learning points that are we see things only in presence of light, natural and man-made sources of light, luminous and non-luminous bodies, hot and cold sources of light, transparent, translucent and opaque object, rectilinear propagation of light, shadow, its formation, nature and properties, studying phenomenon of reflection by a plane mirror. So these are some key learning point of this chapter, and this chapter is also divided into two parts. This is our first part of the chapter. So let's start our chapter. We see objects all day. हम सभी ऑब्जेक्ट्स हर तरह के ऑब्जेक्ट देखते हैं पूरे दिन में. फ्रॉम द टाइम दैट वी ओपन आवर आइज इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ में देखते हैं प्रतिदिन. वी सी द थिंग्स अराउंड अस, हम बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं अपने अराउंड. वी ऑब्जर्व देयर कलर्स, शेप्स एंड साइज. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसका कलर क्या है, उसकी क्या शेप है और वो किस साइज में है. इन डे टाइम द लाइट ऑफ द सन इज सफिशिएंट. दिन के समय हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो सूर्य की रोशनी है वो सफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपने आसपास की सारी चीज़ों को हम बहुत क्लियरली देख पाते हैं. बट इन द इवनिंग व्हेन द सन सेट्स, लेकिन जैसे जैसे सूर्य क्या होता है, अस्त होने वाला होता है, सनसेट होने वाला होता है, इट बिकम्स डार्क एंड वी कांट सी थिंग्स ईजिली. तो वहाँ पर जो अंधेरा है वो धीरे धीरे होने लगता है और चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं. वट डू वी डू देन, हमें उस समय क्या करना चाहिए. वी लाइट अ कैंडल और स्विच ऑन अ बल्ब और अ ट्यूबलाइट. या तो हम एक कैंडल को यूज़ करते हैं उस टाइम पर, या हम क्या करेंगे, हम ट्यूबलाइट या फिर किसी बल्ब को ऑन कर देते हैं. क्यों करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी समथिंग, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ दिखना चाहिए. व्हेन द लाइट फ्रॉम दीज सोर्सेज, और जब लाइट आपको इन सोर्सेज से मिलती है, फॉल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड देन ट्रेवल्स थ्रू योर आइज. सोर्सेज, जब भी वो लाइट जो है आपको सोर्सेज पर गिरती है, उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है और उसके बाद वो क्या करती है, एंड देन ट्रेवल टू योर आइज, वो ट्रैवल करती हैं आपकी आइज की तरफ, तो हम क्या कर पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. सो लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट. ओके, वी कैन देयरफॉर से दैट, हम ये भी कह सकते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ द इनविजिबल एनर्जी. लाइट एक इनविजिबल एनर्जी के रूप में होती है, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ लाइट, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, सेंसेशन ऑफ लाइट मिलता है. ऑल ओवर ये क्या बताना चाहते हैं बच्चे, ये बताना चाहते हैं कि हम सूर्य की रोशनी में, हम सन के जो लाइट है उसमें बहुत कुछ देख पाते हैं, और जैसे ही अंधेरा होने लगता है ना बच्चे, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता. लेकिन जैसे ही हम या तो वहाँ पर क्या करेंगे, लिट अ कैंडल, एक कैंडल को लाइट करेंगे तो क्या होगा, उससे रोशनी आएगी और हम चीज़ों को देख पाते हैं. या फिर जब हम ट्यूबलाइट के लिए अपने स्विच को ऑन करते हैं, किसी बल्ब के लिए स्विच को ऑन करते हैं, तो उस लाइट की जो रोशनी होती है, उस ट्यूबलाइट की जो रोशनी है, वो जैसे ही ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसके बाद वो हमारी आइज़ तक ट्रैवल करती है, तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है. ओके,
नाउ सोर्सेस ऑफ लाइट। अब सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होगा, ये भी कैटेगरीज में चेंज होगा। एनी ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। उसको क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स मीन्स साधन। द सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज। और जो सोर्सेज ऑफ लाइट है ये हमें दो तरीके से, यानी कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। पहला क्या है, नेचुरल, जो नेचुरली हमें सोर्स ऑफ लाइट मिल रहा है, जो हमने बनाया नहीं है। सेकेंड इज मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सो फर्स्ट वी रीड अबाउट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। Those sources of light which occurs in nature are called natural source of light। ऐसा साधन लाइट का विच ऑकर्स इन नेचर, जो किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया, उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो भी चीज़ हमें प्रकृति देती है वी कैन से नेचुरल। जो भी चीज़ देती है, आपको पानी मिलता है नेचुरली मिलता है, ये आपने तो नहीं बनाया ना बच्चे पानी। सूरज की जो रोशनी है ये हमें नेचुरली मिलती है, ये भी हमने नहीं बनाई है। जो चांद हैं, सितारे हैं, ये कुछ भी चीज़ें जो हमने नहीं बनाई है, दैट आर कॉल्ड नेचुरल। ओके, आपको एग्जाम्पल शो किए हुए हैं, सन, स्टार्स। ये आप मुझे बताएंगे क्या है, वैसे तो लिखा हुआ है, मुझे हाइड कर देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बच्चे मुझे कि ये क्या है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। जुगनू, आपने देखा होगा ना लाइट, इसमें भी लाइट आपको दिखेगा, ये देखिए लाइट होती है। और ये फिशेस। अब इसी तरह से आ जाता है हमारे पास मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जो कि अपने नाम से ही बता रहा है कि वो मैन मेड है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। मैन मेड को हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। दो सोर्सेज विच हैव बीन मेड बाय मैन, जो भी सोर्सेज ऑफ लाइट किसके द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, दैट आर कॉल्ड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लैम्प, अर्थन लैम्प, लांटर्न्स और गैसेस, लैम्प्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो आपके घर में यूज़ होने वाली ट्यूबलाइट, कोई भी ऐसा सोर्स जिससे हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। ओके, these are the pictures of some examples: bulb, torch, candle, lantern and tube light. Now our next topic is luminous and non-luminous bodies. अभी हमने नेचुरल और मैनमेड तो पढ़ा, अब जो टर्न आई है वो किसकी आई है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिस किसी ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट होती है, ओके, गिव्स आउट देयर ओन लाइट, अपनी लाइट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ लाइट, और यही जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये सोर्सेज ऑफ लाइट भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, सन, सन की अपनी लाइट होती है, ओके, स्टार्स की अपनी लाइट होती है। कैंडल, कैंडल को आप जैसे ही क्या करते हो, मैचस्टिक्स की हेल्प से आप कैंडल पर लगाते हो तो क्या होगा, तब वो जब ग्लो करती है ना, तो उस फायर की भी क्या होगी, अपनी लाइट होती है। बल्ब, बल्ब को आपने जैसे ही लगाया, उसको ऑन किया, तो उसकी भी क्या है, अपनी लाइट, यानी कि विच गिव्स आउट देयर ओन लाइट, ओके, दैट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। अब यहाँ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नॉन ल्यूमिनस, सॉरी, उसके लिए कहा गया सम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग स्टार्ट ग्लोइंग एंड बिकम ल्यूमिनस। कुछ जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है
और स्टार्ट कर देता है वो ग्लो करना एंड बिकम ल्यूमिनस, और वापस से वो ल्यूमिनस बन जाता है। मीन्स कि जब स्ट्रॉन्ग जो उसकी जो हीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जब वो ग्लो करता है तो वो वापस से ल्यूमिनस में चेंज हो जाता है। एंड आयरन रॉड, जैसे कि आपने देखा है ना बच्चे, आयरन रॉड को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होती है, थोड़ी देर के बाद वो रेड रेड या ऑरेंज से कलर में हीटिंग अपनी ही लाइट दिखाने लग जाती है। आपने देखा ना कई बार, अगर आपने लोहे का काम होते हुए देखा होगा, तो वो देखते हैं आप वहाँ पर वो क्या करते हैं, हीट डालते हैं उस आयरन में, तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो ऑरेंज ऑरेंज सा शो होने लगता है, और जब वो ऑरेंज कलर शो करता है ना, तो वो एक ल्यूमिनस में चेंज हो जाता है, वो उसकी एक अपनी लाइट बन जाती है। ओके, those object which do not gives out light on their own, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दीज बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, और ये हमें तभी दिखाई देते हैं जब इनके ऊपर प्रकाश होता है, यानी कि जब इनके ऊपर रोशनी होती है ना, तभी हमें दिखाई देते हैं। वो क्या क्या होंगे उसके एग्जाम्पल्स, उसकी एग्जाम्पल चेयर, कार, ट्री एंड मैन। हम सब भी तो तभी दिखते हैं ना जब लाइट होती है, लाइट ऑफ कर दे तो हम दिखते हैं, नहीं दिखते। नाउ हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। अब हमारे पास क्या है, हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। द सन इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। आप सभी बच्चों को पता है कि जो सूर्य है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट और हॉटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है हमारे लिए। फायर ऑलवेज गिव्स आउट हीट, जो फायर होती है वो हमेशा हीट देती है। अ ग्लोइंग बल्ब इज हॉट, और जो जलता हुआ बल्ब है वो क्या होता है, हमेशा गर्म होता है। वट इफ वी गो नियर द स्टार्स, जैसे ही हम स्टार्स के करीब जाएंगे, विल वी फील द हीट, क्या हम रोशनी को अनुभव करेंगे, क्या हम गर्मी को अनुभव करेंगे। यस, स्टार्स और ऑल्सो हॉट, जो स्टार्स होते हैं वो भी बहुत गर्म होते हैं, बट बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि हमें पता है कि वो हमसे बहुत दूर हैं, वी डू नॉट फील देयर हीट, तो हमें उनकी जो हीट है, उनकी जो तारों की सितारों की हीट है वो हमें महसूस नहीं होती। वाई वी डोंट फील इट, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। However, some sources of light are cold as well. इसी तरह से कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जो क्या है, कोल्ड है। अभी तो मैंने सन और स्टार का एग्जाम्पल दिया कि इनकी जो अपनी लाइट है वो क्या है, हॉट है, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं लाइट के जो क्या है, कोल्ड है। अ फायरली a firefly, okay, a tube light, a CFL are cold sources of light. आपने देखा है ना बच्चे की जो ट्यूबलाइट होती है वो लंबे टाइम तक जलती है, लेकिन वो क्या आपको हीट देती है, नहीं देती। CFL से आपको हीट मिलता है, नहीं मिलता, बिकॉज दे आर द कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। क्या है वो, ठंडे सोर्स हैं लाइट के। नाउ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हमें समझना है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड इट। When light fall on a given object, जब भी लाइट एक गिवन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पड़ती है, तो रिजल्टिंग इफेक्ट, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, रिजल्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो कि हर किसी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग होता है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझते होंगे, ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार देखा जा सके। ओके, जैसे आप देख रहे हैं ना बच्चे, ये ग्लास, ग्लास में
दिस ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, बट आप क्या कर पा रहे हो, इसके आर पार देख पा रहे हो। तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं, दोज मटीरियल which allow the light to pass through them, ऐसे मटेरियल जो अपने ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास से लाइट को पास होने देते हैं। दोज मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब आप ग्लास ले लीजिए, ग्लास से आर पार आप देख पा रहे हो, इट मीन्स इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्योंकि वो अपने आर पार क्या कर रहा है, लाइट को पास होने दे रहा है। ये देख रहे हैं ना आप, ये लाइट को पास होने दे रहा है, सो दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द मटीरियल लाइक ग्लास, एयर, आप हवा में भी देखते हैं ना, हवा से आर पार देख पाते हैं आप, हवा को आप फील कर पाते हैं, बट डोंट टच इट, आप इसको टच भी नहीं कर सकते, यू डोंट टच द एयर। सेलोफेन शीट, विंडो फिन्स, ग्लास टम्बलर, test tubes and pure water are transparent object. We can see through such object clearly, क्योंकि ये सारे क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इनसे हम क्लियरली आगे पीछे जो भी इनके इर्द गिर्द है, अराउंड देयर है, उसको देख पाते हैं। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? those object which allow only some amount of light to pass through them, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने पास से अब थोड़ी सी ही लाइट की अमाउंट को पास होने देते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि आप इससे देख तो पाते हो बट क्लियरली नहीं देख पाते हो। ओके, जैसे कि आप ये देखें, इससे आपको ब्लर नज़र आएगा, ठीक है, ये स्मोक ग्लास है, इससे आपको ब्लर नज़र आएगा, आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट को पास तो होने देता है बट अमाउंट यानी कि ओनली सम अमाउंट ऑफ हीट को ही अपने आप से जाने देता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है, बटर पेपर, ये देखिए बटर पेपर है ना बच्चे, बटर पेपर के पास भी जब आप बटर पेपर को सामने रखते हैं तो आप उससे भी थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं बट नॉट क्लियरली, अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं बटर पेपर, ऑयल पेपर, स्मोक ग्लास, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दीज ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चे? ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है, जिससे आप क्लियरली देख पाते हो, जो लाइट है वो पासिस थ्रू देम। ओके, जो कंप्लीटली लाइट है वो पासिस थ्रू देम। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, इससे केवल आप थोड़े से ही चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो उससे थोड़ा सा ही पास थ्रू करती है। नेक्स्ट वन इज opaque ऑब्जेक्ट। opaque ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने पास से लाइट को बिल्कुल भी जाने नहीं देता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, और जब भी अपने पास से किसी लाइट को जाने ही नहीं देगा तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे इसके आसपास से। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, बुक, वॉल, कार्डबोर्ड शीट, वुड एक्सेट्रा, इवन देन यू ऑल्सो। आप भी क्या है, अगर आप लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपके अंदर से कोई लाइट पास थोड़ी ना होगी, यानी कि जो आपका बैक साइड होगा वहाँ पर आपकी कोई शेडो नज़र आएगी। ओके, तो आपके पास आप खुद भी एक क्या हो, एक ओपेक ही हो, ठीक है, आपके खुद के पास से भी लाइट जो है आर पार नहीं होती है। वॉल इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जिस किसी ऑब्जेक्ट के आर पार कोई भी लाइट नहीं जा सकती है, इट इज़ अ ओपेक ऑब्जेक्ट।
ओके, वी रिकॉल दिस। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट, दैट ओनली पासिस सम अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू देम, जो केवल थोड़ा सा ही अमाउंट लाइट का अपने पास जाने देती है और आपको हल्का फुल्का जो ब्लर है वो दिखाई देता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट which do not allowed any light to pass through them is called opaque object। सभी बच्चों को याद रहेगा? ओके, यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपको एक्टिविटी दी हुई है, देखेंगे हम। देखिए, पहले जो आपको यहाँ पर वाटर दिखाया गया है, इसमें जब आप टॉर्च को दिखाएंगे तो टॉर्च से आपको क्या होगा कि आप आर पार देख सकते हैं कि ये जो लाइट है आपको नज़र आएगी। तो ये क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट। क्लियर? अब इसके बाद एक ग्लास ऑफ मिल्क है, उसके आगे टॉर्च रखा गया और देखा गया कि जो इसकी लाइट है पास थ्रू देम और नॉट। तो जब टॉर्च यहाँ पर रखा गया तो यहाँ पर लाइट दिखा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में दिखा। ओके, तो ये क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। नाउ जो थर्ड हमारे पास पिक्चर है वो किसका है? वो है टी। एक कप, एक ग्लास में चाय रखी गई है, आगे टॉर्च रखा गया है, टॉर्च को ऑन किया गया, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी तरह की लाइट नहीं देख पा रहे हो। इट मीन्स इट इज अ ओपेक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। शाइन अ टॉर्च इन ए डार्क रूम, ये कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में आप एक टॉर्च चलाइए। कैन यू सी अ सर्कल ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ यू, क्या आप अपने सामने एक लाइट का सर्कल देख पा रहे हैं? मूव द टॉर्च योर राइट, अब इस टॉर्च को अपने राइट साइड कीजिए। यू विल नाउ बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट ऑन योर राइट, अब आप क्या कर पा रहे? जैसे ही आपने राइट की तरफ टॉर्च को किया तो राइट की तरफ रखे हुए ऑब्जेक्ट आपको नजर आएंगे, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। जब जैसे ही आपने टॉर्च को अपने राइट हैंड साइड पे किया तो आपको राइट हैंड साइड की जो चीज़ें थी वो नज़र आ रही हैं, लेकिन आपके फ्रंट में जो चीज़ें रखी हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी। वाई डू यू ऑलवेज सी ओनली ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च, अब ऐसा क्यों होता है कि आप हमेशा टॉर्च की लाइट के सामने, यानी कि जिस तरफ भी आप टॉर्च को करोगे, जिस तरफ भी आप टॉर्च को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उस तरफ की ही आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सॉरी, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हैव यू एवर सीन द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर ट्रैवलिंग टू द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट, आप सभी ने देखा है कि जो सिनेमा का प्रोजेक्टर होता है, जब उसकी स्क्रीन पर लाइट लगाई जाती है तो वो भी बिल्कुल उसके फ्रंट यानी कि सीधे लगाई जाती है, स्ट्रेट लाइन में वो भी होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, दिस इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। Are there any other ways to find out whether light travels in a straight line? क्या आपके पास कुछ और तरीके हैं जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि जो लाइट है वो एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है? अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। टेक 3 इक्वल साइज कार्डबोर्ड्स, 3 इक्वल साइज के कार्डबोर्ड लिए, मेक अ वेरी स्मॉल होल थ्रू द सेंटर ऑफ ईच, और तीनों के सेंटर में एक होल किया छोटा सा।
मेक सम स्टैंड ऑन अ टेबल विद सम सपोर्ट लाइक मॉडलिंग क्ले। अब ये जो आपने शीट ली है ना, इसको एक मॉडलिंग क्ले के ऊपर आपने प्लेस किया। ओके, अब प्लेस द कार्डबोर्ड इन सच वे देयर होल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको इस तरह से इसे प्लेस करना है कि तीनों होल स्ट्रेट लाइन में रहें। लाइट अ कैंडल एट वन साइड। अब इसके एक साइड आप एक कैंडल को जलाकर रखेंगे। सच अ वे दैट द फ्लेम इन अ लाइन विद द होल्स। और आप यहाँ पर क्या देख पाएंगे, लुक एट द फ्लेम फ्रॉम द अदर एंड थ्रू द होल। आर यू एबल टू सी द फ्लेम। क्या आप जो आपका थर्ड पेपर है, जो आपने ये 3 पेपर लगाए हैं, अब आप थर्ड पेपर के यहाँ से देखेंगे क्या आपको वो लाइट जो यहाँ पर जल रही है, जो आपने कैंडल को लिट किया था, वो दिखाई दे रही है एक स्ट्रेट लाइन में और नॉट। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल कि हाउ अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यही जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। व्हाट वी कॉल इट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। किसे कहते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलिंग लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन is called rectilinear propagation of light. ओके, अब एक और एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, देखिए। अब यहाँ पर एक बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पाइप लिया। अब जब ये दोनों बच्चे एक दूसरे के बिल्कुल समकक्ष खड़े हैं तो ये एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस पाइप को ये बैंड कर देंगे, क्या ये देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? बिकॉज इन दिस सिचुएशन लाइट इज नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज रेज एंड बीम्स। यू हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अभी हमने ये पढ़ा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। अ रे कैन बी शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक रे, एक जो किरण होती है, उसे हम स्ट्रेट लाइन में देख पाते हैं, शो कर सकते हैं विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग। उसको एक एरो के जरिए हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। दिस इज द रे ऑफ लाइट। अ कलेक्शन ऑफ रेज कॉल्ड बीम लाइट। जब कलेक्शन, इन्हीं रेज को जब कलेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग पोर्शंस में, तो इसे क्या कहते हैं हम, बीम ऑफ लाइट। इसे क्या कहा जाता है तब, बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज शेडो। यू मस्ट सीन योर शेडो। आपने अपनी शेडो देखी होगी, अपनी परछाई देखी होगी। फॉलो यू एवरीवेयर, जो हमेशा आपको क्या करती है, फॉलो करती है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन शेडो ऑफ प्लांट्स। आपने बिल्कुल प्लांट्स के भी शेडो देखे होंगे, एनिमल्स के भी शेडो देखे होंगे, और अदर ऑब्जेक्ट्स के भी शेडो देखे होंगे। वी हैव कॉल्ड दैट opaque ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, और अभी मैंने बताया भी था आपको, कि जो opaque ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने आर पार लाइट नहीं जाने देते हैं। व्हाट हैपन्स, तो क्या होगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन opaque ऑब्जेक्ट, तो जब भी कभी जो लाइट है वो एक opaque ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, तो क्या होगा, वो लाइट अपने आसपास नहीं जाने देंगे, अपने आर पार नहीं जाने देगा। और क्या होगा, वहाँ पर एक जो फॉर्मेशन होगी, डार्क फॉर्मेशन होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लीजिए ये आपकी बुक है। ओके, व्हाट इज इट, बुक। अब जैसे ही आपने इस पर टॉर्च से लाइट किया, ओके, तो ये टॉर्च की लाइट यहाँ पर होगी,
ठीक है। लेकिन जब आप इस पर लाइट करते हैं तो ये जो लाइट है ये इस तरफ जाएगी। तो इस तरफ जब टॉर्च की लाइट रहेगी तो ये जो लाइट है इसकी बैक साइड पर नहीं जा पाएगी और यहाँ पर एक डार्क फॉर्मेशन होगा। उसी डार्क फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। अभी मैंने टॉर्च का एग्जाम्पल लिया, बट नॉट ओनली टॉर्च, आप लाइट या सूरज की रोशनी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इसको समझने के लिए। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, जब कोई भी शैडो फॉर्मेट की जाती है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, वहाँ पर एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट विद ऑब्स्ट्रक्ट्स द पाथ ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट का रास्ता रोके। देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन ऑन विच अ शेडो कैन बी फॉर्म्ड, और एक स्क्रीन होनी चाहिए जिस पर ओपेक ऑब्जेक्ट की एक शेडो फॉर्म हो, एज इट कैन नॉट फॉर्म इन एयर। सो बच्चों, आज के लिए हम अपने चैप्टर को यहीं फिनिश करेंगे एंड ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू इट। अभी सभी बच्चे इसे समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव any kind of problem to understand your chapter, then you can write on comment box. Okay, thank you for watching.